1990s में बॉलीवुड में अराउंड 200 फिल्म्स प्रोड्यूस हुई थी। कुछ फिल्म्स थी हम आपके कौन जैसी, जो वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी थी। कुछ फिल्म्स थी बैंडिट क्वीन टाइप, जिसने इंडियन फिल्म मेकर्स और ऑडियंस को फिल्म मेकिंग का एक नया स्टाइल सिखाया था। और या फिर कुछ फिल्म्स थी दीवाना मस्ताना टाइप, जिसने ऑडियंस को खूब हंसाया और एंटरटेन किया था। और इन अलग अलग स्टाइल्स की फिल्म्स बनाई थी डिफरेंट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स ने। One of the most prominent filmmakers of the 1990s was इंद्र कुमार। 1990s में उनकी 5 फिल्म रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 हिट थी और सिर्फ 1 फ्लॉप हुई थी। दिल, बेटा, राजा, इश्क सभी हिट्स रही थी, सिर्फ मन ज्यादा नहीं चली थी और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई थी। उनकी फिल्म्स का जॉनरा रोमांटिक कॉमेडीज होता था और आमिर खान से लेकर माधुरी दीक्षित तक सभी उनके साथ काम करना पसंद करते थे। उन्होंने इश्क जैसी मल्टी स्टारर फिल्म्स भी बनाई हैं और इस फिल्म के कॉमिक सीन्स देखकर लोग आज भी हंसते हैं। दो 1990s इंद्र कुमार के लिए बहुत जबरदस्त रहा था, बट नेक्स्ट 2 डिकेड्स में उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई थी। बट स्टिल 2000s की उनकी धमाल और मस्ती फ्रेंचाइज लोगों को बहुत पसंद आई थी। 1990s में सुभाष घई की 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सिर्फ त्रिमूर्ति के अलावा सारी की सारी हिट्स रही थी। ही वॉज सो इन्फ्लुएंशियल एट दैट टाइम कि उस टाइम के 2 दिग्गज राजकुमार और दिलीप कुमार 1991 सौदागर में काम करने के लिए रेडी हो गए थे। उनका अल्फ्रेड हिचकॉक की तरह एक ट्रेडमार्क रहता था उनके ब्लिंक एंड मिस कैमियोस। 80s और 90s सुभाष घई के लिए बहुत बढ़िया रहे थे, बट सिंस 2000s उनकी फिल्म को थोड़ा कम पसंद किया जाने लगा था। 1990s में सूरज बड़जात्या ने सिर्फ 2 ही फिल्म्स क्रिएट करी थी, लेकिन दोनों ही फिल्म्स का इंपैक्ट बहुत हाई था। फिल्म्स थी 1994 की हम आपके हैं कौन और 1999 की हम साथ साथ हैं, और दोनों ही फिल्म सुपरहिट रही थी। और हम आपके कौन ने तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का रिकॉर्ड भी बनाया था। 1980s और अर्ली 90s एक्शन फिल्म्स का दौर था, लेकिन सूरज बड़जात्या ने इंडियन ऑडियंस को फैमिली एंटरटेनर्स का जॉनरा खूब सारे संस्कार के साथ री इंट्रोड्यूस करवाया था। इन दोनों फिल्म्स के हिट होने के बाद काफी इंडियन फिल्म मेकर्स ने फैमिली एंटरटेनर्स भी बनाई और काफी हिट्स भी हुई थी। बट सूरज बड़जात्या के फैमिली एंटरटेनर्स के बनाने के अंदाज को कोई भी फिल्म मेकर सुपरसीड नहीं कर पाया था। आई थिंक अगर 90s की फिल्म मेकर्स की लिस्ट में अगर कोई सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर होगा तो वो होंगे यश चोपड़ा। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1959 में डायरेक्ट करी थी धूल का फूल, और 2012 में अपनी लास्ट फिल्म जब तक है जा। He is also known as King of Romance for producing and directing one of the most romantic films in Bollywood. 1990s में उन्होंने 4 फिल्म्स डायरेक्ट करी थी और सिर्फ परंपरा को छोड़कर सारी फिल्म्स हिट रही थी। हाँ, लम्हे was not received well by the Indian audience, but it did well in the overseas. 90s के बाद उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म्स और डायरेक्ट करी थी, बट एज अ प्रोड्यूसर वो काफी एक्टिव रहे थे और उन्हें आज भी बॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स कंसिडर किया जाता है। हर जनरेशन में कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं हु डोंट केयर अबाउट द क्रिटिक्स और सिर्फ आम जनता के ही जजमेंट को सर आंखों पर रखते हैं। और 1990s की मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर थे डेविड धवन। 1990 से 99 तक उन्होंने 22 फिल्म्स डायरेक्ट करी थी, जिनमें से एटलीस्ट 14 हिट्स रही थी। उनकी फिल्म्स रिलीज होने पर सिनेमा हॉल्स के बाहर खूब भीड़ लगी रहती थी और ये फिल्म स्मॉल टेरिटरीज में तो जबरदस्त बिजनेस करती थी। 90s में डेविड धवन और गोविंदा की सुपरहिट जोड़ी थी, पर उस टाइम के सभी सुपरस्टार्स ने डेविड धवन के साथ कभी ना कभी काम जरूर किया ही होगा। डेविड धवन का स्टारडम इतना स्ट्रांग था कि उस टाइम के 2 सुपरस्टार अनिल कपूर और गोविंदा रेडी हो गए थे एक साथ काम करने के लिए फॉर दीवाना मस्ताना, विच इज माई डेविड धवन्स फेवरेट फिल्म। राजकुमार संतोषी वॉज ऑन सम अदर लेवल इन द 1990s। उनकी फिल्म्स हार्ड हिटिंग और इंपैक्टफुल होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी होती थी। सोशल मैसेजेस और एंटरटेनमेंट को मिक्स करने की उनकी ये अप्रोच ज्यादातर सक्सेसफुल रहती थी। उन्होंने 90s में 6 फिल्म्स डायरेक्ट करी थी और सिर्फ चाइना गेट को छोड़कर सारी की सारी फिल्म सुपरहिट रही थी, या फिर एवरेज बिजनेस तो कर ही लिया था। राजकुमार संतोषी की एक और खास बात थी उनकी फिल्म्स की वर्सटिलिटी। घायल एक एक्शन मूवी थी तो दामिनी एक सोशल ड्रामा, अंदाज अपना अपना एक स्लैपस्टिक कॉमेडी थी तो बरसात एक रोमांटिक फिल्म। आज की ऑडियंस शायद राजकुमार संतोषी के स्टाइल से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, पर अपने प्राइम में उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी। साथ साथ उनकी फिल्म्स और उनकी फिल्म्स में काम करने वाले एक्टर्स को कई बार नेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। 1990s को राम गोपाल वर्मा ने रूल किया था। सारे स्टार्स उनके साथ काम करना चाहते थे,
बट वो स्क्रिप्टिंग और स्टोरी लाइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। 90s के सुपरस्टार आमिर खान हो या 90s के न्यू कमर मनोज वाजपेयी, उन्होंने सबके लिए आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए हुए हैं। 90s में उन्होंने कुछ तेलुगु फिल्म्स डायरेक्ट करी थी और 8 हिंदी फिल्म्स, और इनमें से सिर्फ दौड़ को छोड़कर सभी हिट्स रही थी। उन्होंने परफेक्टली आर्ट और एंटरटेनमेंट को मिक्स किया था और बॉलीवुड को भी एक नया स्टाइल और ट्रीटमेंट सिखाया था, जिसे करंट जनरेशन के काफी फिल्म मेकर्स यूज करते हैं। दो उनका करियर काफी लंबा और सक्सेसफुल रहा है, बट राइट नाउ ही इज लिविंग द लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। इसीलिए वो कभी लो बजट स्लीजी थ्रिलर्स क्रिएट कर देते हैं या फिर इवन कभी अडल्ट शॉर्ट फिल्म्स भी। बट नो डाउट बॉलीवुड में स्टारडम से ज्यादा स्टोरी लाइन पर फोकस रखना शायद आरजीवी ने ही स्टार्ट किया होगा। So I want to conclude that कि ये 7 फिल्म मेकर्स आज भले ही इतने फेमस और प्रोमिनेंट नहीं हैं, बट 90s में इन लोगों ने बॉलीवुड को बड़ी बड़ी कमर्शियल हिट्स दिए हैं और या फिर अपने लेवल पर बॉलीवुड के फिल्म मेकिंग और स्टाइल को बेटर के लिए चेंज किया है। And lifelong they will always be considered special and one of the most brilliant filmmakers Bollywood has ever produced. Also, this was part 1 of most prominent Bollywood filmmakers of the 1990s. I will try to upload the second part of this video by next week. So please try to give your suggestions or at least list your favorite Bollywood filmmakers of the 1990s in the comment section below. So that is all for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please press the like button below and please subscribe to the channel for supporting us as well. Thanks for watching and take care.